हेलो गाइस। तो जी कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जी शुरुआत होती है मेरी वीडियो की आज की रात के 12 बजे से, क्योंकि मैं ना रात के 12 बजे उठ गई थी और मुझे ये सूट तैयार करना था। क्योंकि दिन में भी बहुत काम हो जाता है, कई सूट एक्स्ट्रा भी आए हुए हैं तैयार करने के लिए। और ये मेरा ही सूट था, मैंने सोचा कि मैं इसको रात में ही तैयार कर लेती हूँ, कल सुबह मैं कुछ और काम करूँगी। और इसका ना जो अफ़गानी सलवार है वो बाकी रह रहा था थोड़ा सा, वो तैयार किया मैंने, इलास्टिक डाली और पूरा स्टिच किया। कटिंग तो मैंने पहले कर रखी थी। ये 12 बजे से सुबह तक लगी रही मैं इसमें। देखिए मैंने इसमें इलास्टिक डाल दिया और ये मेरा अफ़गानी सलवार तैयार हो गया है। और फिर अपना सुबह से वही काम का रूटीन शुरू हो जाता है। सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए मैंने रात से ही शुरू कर दिया। और फिर मैं लाइट बंद करके 3 बजे नीचे आई और मैं 1 घंटा ही सोई। मैं फिर 4 बजे फिर उठ गई और उठने के बाद वही अपना सारा काम शुरू हो जाता है घर का, घेर का। और यहाँ पे ना मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है और बाहर में थोड़ा सा इन पेड़ों में पानी दे दूँगी। और मैं पानी दे करके फिर मैं जाऊंगी। ऊपर का काम सारा ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है और मेरे नीचे का काम ख़त्म हो गया है। और घेर का भी मैं काम ख़त्म करके आई हूँ। डंगरों वंगरों का नहला दिया है उनको। अब वे दोपहर तक बैठे रहेंगे, दोपहर को उनको घास किया जाएगा। और देख मैं गेट बंद कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना गेट खुला रहता है तो बाहर जो गाय वगैरह घूमती है वो अंदर आ जाती है, तो गेट बंद करना पड़ता है। क्योंकि ना नीचे कोई भी नहीं है, सब खेत में गए हुए हैं और बच्चे स्कूल में गए हुए हैं। और अब मैं जाऊंगी ऊपर, ऊपर का मुझे काम ख़त्म करना है। और ये जो सीढ़ियाँ है इन पे झाड़ू लगानी रह रही है, पहले मैं इस पे झाड़ू लगा दूंगी, फिर ऊपर जा कर के झाड़ू पोछा होगा। और देखिएगा अगर मैं ना रात के 12 बजे उठ गई थी और फिर सुबह आके थोड़ा 1 घंटा ही लेटी हुई, तब फिर से उठ चुकी हूँ। क्योंकि अगर मैं लेट तक सोती तो मेरा सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा रहता है, एक टाइम पर ख़त्म नहीं होता। और फिर दिन में मुझे प्रॉब्लम होती काम ख़त्म करने में। तो मैं काम ख़त्म करने के लिए सुबह 4 बजे उठ चुकी हूँ। मैं दिन में लेट जाऊँगी थोड़ी बहुत देर, लेकिन काम तो समय पर ही हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी उठ गई। और इस वीडियो में जी मेरी झाड़ू लग चुकी है। और मैंने ना सुबह मशीन में कपड़े डाल देते भी धुल चुके थे, इनको मैं सुखा दूंगी। अब धूप निकल चुकी है और अब टाइम हुआ है 9, सुबह के 9 बजे हुए हैं। 9 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। और ये देखिए मेरे पास ना जो रखे थे, ये रखे रखे थोड़े ख़राब से हो गए, इनको मैं छान करके धूप में सुखा दूंगी। और ये जो ना मैं कई जगह इस्तेमाल करती हूँ, मैं कभी फिर वीडियो में आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं ये, क्योंकि आज काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। और ये थोड़ा सा मैंने फिर फला चूर्ण पीसा था और इन्हें काफ़ी टाइम से थोड़ा सा बचा हुआ था, ये ऐसे माम जस्ते में रखा हुआ था। क्योंकि ये ना बहुत हार्ड होता है, पहले माम जस्ते में कूटना पड़ता है, फिर मिक्सी में बारीक पीसना पड़ता है। तो आज मैं इसको भी धूप में रख दूँगी और उसको भी पीस कर रखूँगी। कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो पेंडिंग पड़ी रहती है, टाइम लगती है, हमें उसे निपटा लेना चाहिए। क्योंकि काफ़ी टाइम तक पेंडिंग काम कर पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता, काम ऐसे ही घर में फैला हुआ दिखता है। तो देखिए सुबह के बर्तन वगैरह हैं, नाश्ता वगैरह हुआ था तो खाना वगैरह बनाते हैं सुबह ही को, तो उसके सारे बर्तन वर्तन ऐसे ही पड़े थे, मैं साफ़ कर दूँगी। और सिंक विंक भी मैं साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर ना ज़्यादा गंदी हो जाती है। जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तभी सिंक साफ़ कर देती हूँ। और ये बर्तन साथ के साथ ही मैं लगा दूँगी। और ये यहाँ पे ना मैंने एक चटाई टाइप की तैयार कर रखी है, उस पर मैं बर्तन रखती हूँ धो करके। क्योंकि इनमें से पानी निकलता है तो यहाँ पे सारे पे गिल्ला हो जाता है। और इनको रख करके मैं इसको फिर धूप में डाल देती हूँ। और ये मेरा किचन का काम भी ख़त्म हो गया है, फिर दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा। अब सुबह का मेरा जो खाने का टाइम था वो मैंने सारा ख़त्म कर लिया है, बर्तन वगैरह सारा काम निपटा दिया है। और मैं ना इस डब्बे में शक्कर डाल के रख दूँगी, शक्कर ख़त्म हो गई है डब्बे में। मैं ना थोड़े छोटे डब्बे में डाल कर रखती हूँ, क्योंकि फिर बार बार बड़ा डब्बा नहीं उतारा जाता, ऊपर रख देती हूँ।
और एक डब्बे में शक्कर गुड़ मैं नीचे रखती हूँ। हमारे यहाँ ना खाने के साथ गुड़ शक्कर ज़रूर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे भी मैंने झाड़ू लगा दिया और पोछा लगा दूँगी। यहाँ का भी काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी टाइम लगता है काम ख़त्म करने में, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम फैला रहता है। और देखिए अब आ गई हूँ अपनी मशीन पे। और ये ना मैंने रात ही तैयार किया था, मैं इस पे प्रेस कर दूँगी। जब ना हम कपड़े सिलते हैं तो इन पे प्रेस बहुत अच्छी तरह से करनी होती है। जो सिलाई होती है उस पे प्रेस जमानी पड़ती है ताकि सिलाई हमारी उखड़ी उखड़ी सी ना लगे, अच्छी तरह से बैठ जाए। और मैं इस पे सूट पे भी और सलवार पे भी प्रेस अच्छी तरह से जमा दूंगी। और देखिए गाइज हमें ना साथ के साथ ही सारा काम ख़त्म कर लेना चाहिए। क्योंकि ये मैंने सूट सिला था, प्रेस कर दूंगी। अगर मैं ऐसे ही पड़ा रहने देती तो काम ऐसे ही फैला रहता। तो मेरा ये काम ख़त्म हो चुका है। और देखिए अब करूँगी मैं नहाने की तैयारी। यही सूट पहन लिया है मैंने आज नहा करके। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि अब टाइम हुआ है, एक बज चुका है। ये मेरा 1 बजे तक का सफ़र था। मेरा सुबह का काम 1 बजे तक ख़त्म हुआ है आज, क्योंकि सुबह थोड़ा सा लेट हो गया था। और मैं आटा मान लेती हूँ। इधर मैं सब्ज़ी रख दूँगी, सब्ज़ी शोल चीर दी है मैंने। और जब तक खाने वाले आएंगे तब तक मेरा खाना तैयार हो जाएगा। और साथ के साथ गरम गरम खाना खा लेते हैं। मैं उसी टाइम पे खाना बनाती हूँ। और मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। ये सारे छोंक मसाला वगैरह मैंने डाल दिया, सब्ज़ी छोंक दी है। और जब तक मेरी सब्ज़ी तैयार होगी तब तक मैं और बाकी का काम निपटा लूँगी। आलू बैंगन की सब्ज़ी ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ी टाइम में हो जाती है। और देखिए मैं रोटियां सेक देती हूँ। और गाइस आज ना मैं बनाऊँगी, मेरे कंबल ऐसे ही रखे हैं, उन्हें रखने की मुझे स्पेस नहीं मिला। तो 8-10 दिन हो गए मैंने कंबल धोए थे, तो ये ऐसे ही रखे हैं, उन्हें रखने की जगह ही नहीं मिली। तो मैं आज उनका कुछ करूँगी ताकि अच्छी तरह सेफ्टी से उन्हें रख सकूँ। कि फिर ना लंबे टाइम तक सर्दियों में ही निकलेंगे, तो सर्दियों तक रखने के लिए तो अच्छी तरह से रखने होते हैं। तो मैं देखती हूँ फिर क्या कैसे रखूँ उनको, ये काम सब ख़त्म करके। और खाना वगैरह करके और बर्तन वर्तन साफ़ करके मैंने रसोई का काम ख़त्म किया। और फिर किया मैंने थोड़ी देर आराम, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी रात भी। और मैं शाम के टाइम फिर करूँगी, कोई स्टोरेज बनाऊँगी मैं उसके लिए। और देखिए मैं खाना डाल देती हूँ। मट्ठा है, सब्जी है, गुड़ है और रोटियां हैं। हमारे यहाँ ना रोटी के साथ गुड़ ज़रूर लेते हैं खाने के साथ, या कुछ और मीठा हो, मीठे के बिना तो खाना खाते ही नहीं है। और देखिए गाइस जब शाम के 5 बज चुके हैं, मैंने दोपहर में थोड़ी देर आराम किया क्योंकि बहुत थकी हुई थी। और अब आ गई हूँ मैं। ये मेरे 2 कंबल है, मैं 8-10 दिन से ऐसे ही धोकर रख रखे हैं, पर लेकिन इनको रखने की जगह नहीं मिल रही है, कहाँ पे रखूँ। तो आज मैं इसके लिए बना रही हूँ एक स्टोरेज, ताकि मैं उसे उसमें पैक करके अच्छी तरह सेफ्टी से रख सकूँ, क्योंकि सर्दी में ही यूज होंगे। तो मैंने इसके लिए ले ली है रबड़ शीट्स। मेरे पास ना रबड़ शीट्स रखी थी, उसको लगा करके मैं एक स्टोरेज बैग बनाऊँगी चैन लगा करके। और ले ली है 2 चुन्नी, क्योंकि इसमें ना एक बाहर कपड़ा लगेगा, एक अंदर की तरफ लगेगा। तो मैंने 2 चुन्नी ले ली है। और इसको मैं नाप करके इसकी चौड़ाई नाप ली है, और ऊपर से जितना भी ये चौड़ाई है और साइड से है, ये मैंने सारा मेजरमेंट ले लिया। उसी मेजरमेंट के हिसाब से मैं इसको कट करूँगी और बनाऊँगी एक अच्छा सा स्टोरेज। क्योंकि इसमें ना हम कुछ भी रख सकते हैं, अपनी साड़ियाँ, सूट वगैरह, एक्स्ट्रा कपड़े, वुलन के कपड़े होते हैं सर्दियों में। और
वो भी रखने के लिए हमें ज़्यादा बड़ा स्टोरेज चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और फिर दोबारा सर्दियों में यूज होते हैं, उन्हें रखने पड़ते हैं हमें। तो इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, अपने वुलन के कपड़े भी रख सकते हैं, ब्लैंकेट भी रख सकते हैं, और अपनी साड़ी सूट वगैरह भी एक्स्ट्रा जो होती है वो रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी कपड़े आ जाते हैं इसमें। तो देखिए मैं सारा मेजरमेंट ले करके कटिंग कर लूँगी। और ये मैंने साइड की पट्टी ली है, मैंने एक पार्ट ऊपर का और एक दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। 16x21 के पार्ट मैंने कट कर लिए हैं, और इनके ऊपर नीचे कपड़ा लगाने के लिए भी कट कर लिया है। और साइड में पट्टी लगाने के लिए मैंने 12 इंच चौड़ी पट्टी ली है और 54 इंच मैंने लंबाई ली है, क्योंकि उसकी गोलाई मैंने नाप ली थी, इतना ही लगेगा उसमें। और पीछे की साइड में मैंने अलग पार्ट लिया है, जितनी 21 इंच चौड़ाई है ऊपर के पार्ट की, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और चौड़ाई मैंने 12 इंच ली है, वो मेरा पीछे की पार्ट में लगेगा। और राउंड 3 राउंड में घूमने के लिए साइड में पट्टी लगेगी। ये मैंने सारा कट करके तैयार कर लिया है, और ये करूँगी मैं इसकी सिलाई। काफ़ी टाइम लगा गाइज मुझे इसे तैयार करने में, और आज भी मैं रात को सो नहीं पाई, क्योंकि 5 बजे मैं इसे कटिंग करने लगी थी, और मुझे फिर शाम का खाना वगैरह भी बनाया, और मुझे ना रात के 1 बज चुका था। 1 बजे तक मैंने सिलाई की, लेकिन मैंने फाइनली इसको तैयार कर लिया है। और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है, हम कुछ कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, काफ़ी सामान रखने के में यूज हो जाएगा ये, और मजबूत भी होगा, क्योंकि मैंने इसमें रबड़ शीट लगाई है, इससे काफ़ी अच्छा लुक आता है और मजबूती भी हो जाती है। अगर हम बोरी कट्टा लगाते हैं तो उससे इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती और ज़्यादा मजबूत भी नहीं हो पाता। और देखिए गाइस, जब रात के 10 बजे हुए हैं, मैंने बाकी का काम ख़त्म करके मैं सिलाई पर आई थी, और मैंने यहाँ पे ट्यूब जला कर रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना रोज़ रात को ही सिलना पड़ता है। और देखो मैंने क्विल्टिंग कर लूँगी इसकी, दोनों पार्ट की, ऊपर नीचे के दोनों पार्ट है इनकी क्विल्टिंग कर ली है। और जो साइड की पट्टी है उस पर भी मैं डबल कपड़ा लगा करके बीच में रबड़ शीट लगा कर क्विल्टिंग कर लूँगी, यानी कि मैं इसमें सीधी लाइन लगा लूँगी, ताकि दोनों कपड़े के बीच जो मैंने रबड़ शीट लगाई है अच्छी तरह से जॉइंट हो जाए और अच्छी तरह से फिनिशिंग आ जाए। और देखिए ये जो साइड में कपड़ा बचा रहता है एक्स्ट्रा, उसको मैं कट कर लूँगी फिनिशिंग के लिए। और अब लगाऊंगी मैं पीछे की पट्टी, जहाँ पे पीछे की तरफ चैन नहीं लगती है वहाँ पे पट्टी जॉइंट कर ली है। और इसी की साइड में मैं तीनों तरफ घूमने के लिए पट्टी भी इसी में जॉइंट कर लूँगी। और फिर बाद में जॉइंट करने के बाद लगाऊंगी मैं इसमें चैन लगा करके, फिर जो दोनों पार्ट होते हैं, पहले एक पार्ट के 4 राउंड घुमाऊंगी मैं, तीनों राउंड में घुमा करके जॉइंट कर दूंगी। फिर मैं जो नीचे का पार्ट होता है उसको चारों तरफ से सील दूंगी, और ये बनकर तैयार हो जाएगा मेरा बड़ा सा स्टोरेज बैग। जैसा रेडीमेड आता है ना, ब्लैंकेट आते हैं उसमें रख कर, ऐसा ही बनेगा ये, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए अब मैं इसके लिए चैन कट कर लेती हूँ। मैं ना एक बार ही पूरा गड्ढा लेकर आती हूँ चैन का, क्योंकि मुझे बैग वगैरह बनाने होते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी चैन लाने में दिक्कत होती है, तो मैं एक बार ही गड्ढा लेकर आ जाती हूँ, और रनर भी साथ के साथ एक बार ही ले आती हूँ। ये मैंने 54 इंच की चैन कट कर ली है, और अब मैं इसमें चैन जॉइंट कर रही हूँ। काफ़ी लंबी चैन लगती है इसमें, क्योंकि 3 साइड से चैन लगती है और पीछे के पार्ट उसमें जॉइंट हुआ रहता है, ताकि पूरा खुल जाता है तो उसमें हम अच्छी तरह से रख देते हैं, पूरा खुल करके उसमें कितना भी सामान रख देते हैं। अगर हम एक तरफ ही चैन लगाते तो उसमें इतना अच्छे तरह से नहीं रखा जाता और पता भी नहीं चलता क्या रखा है इसमें। हम अगर वैसे कपड़े रखते हैं अपने पहनने के, तो उसमें एक एक कपड़े का हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से कपड़े रखे हैं।
तो देखिए गाइस बहुत मेहनत लगती है अगर हम किसी काम को या करते हैं। ये ना मैंने पहली बार ही बनाया, पता नहीं कैसा बनेगा, मुझे डर था। लेकिन जब सही मेजरमेंट ले लेते हैं तो अच्छा ही बनकर तैयार होता है। अगर हम बिना मेजरमेंट के कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो उसी में प्रॉब्लम आती है, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा हो जाता है और फिर उधेड़ने में ना दिक्कत आती है, उधेड़ का दोबारा करना पड़ता है। तो इसलिए एक बार ही अच्छी तरह से सोच समझ के मेजरमेंट ले लीजिए पूरा। और इसमें ना जॉइंट करने में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि पूरा का पूरा हम लेंगे तो 1 इंच कम रह जाता है, क्योंकि साइड से जो है थोड़ा सा बच जाता है। तो इसलिए हमें जॉइंट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और देखिए अब मैं इसमें हैंडल लगाऊंगी, ऊपर के पार्ट में और नीचे दोनों पार्ट में लगाऊंगी। और मैंने हैंडल लगाने के लिए 6.5 पर साइड में से 6.5 पर मार्क कर लिया है दोनों तरफ से। और उसी पर मैं सीधी लाइन खींच लूँगी और सीधी लाइन खींच करके फिर मैं उस पर ही सीधी पट्टी लगाऊंगी। और पट्टी बनाने के लिए ना 4.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है पट्टी की और 45 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है, क्योंकि काफ़ी लंबी पट्टी लगेगी, इसमें हैंडल लगेगा। तो उसके लिए मैंने नाप लिया था पहले ही, क्योंकि ऊपर से ना जब हम हैंडल को पकड़ते हैं उसमें भी स्पेस होना चाहिए। और देखिए मैंने पट्टी बना करके हैंडल जॉइंट कर लिए हैं। इसमें अब मैं इसे राउंड घुमा दूंगी, राउंड से सिलाई कर दूंगी, इसमें ये जॉइंट हो जाएगा। देखिए गाइज कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। फिनिशिंग से अंदर की तरफ भी बहुत अच्छी फिनिशिंग है, क्योंकि मैंने ना अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किए हैं, बाहर की तरफ फोल्ड किए हैं। और ये जो बाहर की तरफ किनारी आपको दिख रही है, इस पर मैं पट्टी जॉइंट कर दूंगी ताकि इस पर अच्छी तरह से फिनिशिंग आ सके। और देखिए मेरा स्टोरेज बैग कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं लगा रही हूँ इसमें जो मैंने बाहर की तरफ फोल्ड की है कन्नी, उस पर पट्टी जॉइंट कर रही हूँ ताकि उसमें अच्छा सा लुक आ सके, फिनिशिंग आए उसमें। और एक किनारी बन जाती है इस पट्टी लगने के बाद। और देखिए अब मेरा ये बैग बनकर तैयार हो गया। मैं इसमें रख रही हूँ कंबल। और मैंने ना 2 कंबल रखने के लिए नाप करके बनाया है, ताकि मैं दोनों कंबल एक में ही रख सकूँ। वैसे तो एक भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक कंबल रख दीजिए, फिर उसका कवर भी इसी में रख दीजिए। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरा स्टोरेज बैग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।